सारे लोगों का क्वेश्चन बारंबार आता है, सब लोगों का फोन आता है, प्रभु हमें सिद्धि प्राप्त करा दीजिए। तो पहले समझ तो लो ये सिद्धि क्या है। सिद्धि क्या है? आज संसार सिद्धि का अर्थ समझता है धन, प्रसिद्धि, पद, शक्ति और सम्मान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सिद्धि का अर्थ बिल्कुल अलग है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वही सिद्ध है। जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पा लिया वही सिद्ध है। जिसका मन हर परिस्थिति में भगवान में स्थिर हो जाए वही सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण बहुत मधुर वाणी कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नमात्मा नवसादये। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठाए। हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हमारा मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन जीत गया तो संसार जीत लिया। यदि मन हार गया तो सब कुछ पाकर भी हार गए। इस चीज को उदाहरण स्वरूप अपन समझते हैं। रावण और विभीषण के अंतर क्या है? दोनों विद्वान थे, दोनों शिव भक्त थे, दोनों एक ही कुल में जन्मे, फिर अंतर क्यों आया? रावण का ज्ञान अहंकार में बदल गया, विभीषण का ज्ञान समर्पण बन गया। याद रखिए, ज्ञान से बड़ा विनम्रता है। रामचरितमानस का संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मला मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मुझे वही प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल है। छल, कपट और अहंकार से भरा हुआ मन ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए मंदिर बनाने से पहले मन का मंदिर बनाइए। दीपक जलाने से पहले अंतर का ज्ञान जलाइए। इसी चीज को कबीर साहब बहुत सुंदर हिसाब से कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समाही। जब तक मैं रहता है भगवान नहीं मिलते। जहाँ भगवान आते हैं वहाँ अहंकार स्वयं चला जाता है। इसको एक प्रेरक प्रसंग के हिसाब से थोड़ा सुन लेते हैं। सुन लीजिए, आपके जीवन का उपयोगी बातें हैं। एक संत नदी के किनारे बैठे थे, साधु। हाँ, एक युवक आया और बोला, महाराज मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। संत उसे नदी में ले गए और अचानक उसका सिर पानी में भीतर दबा दिया। कुछ क्षण बाद उसे बाहर निकाला और पूछा, अभी सबसे अधिक क्या चाहिए था? युवक बोला, केवल एक श्वास। संत बोले, जिस दिन भगवान की चाह तुम्हें श्वास जितनी तीव्र हो जाएगी उसी दिन भगवान का अनुभव होने लगेगा। आज हम लोग सबसे बड़ी भूल क्या कर रहे हैं? सुनिए, आज हम भगवान को भी सुविधा के अनुसार याद करते हैं। सुविधा के हिसाब से, जब टाइम मिले। लोग कहते हैं भगवान के नाम लेने का टाइम नहीं, माला करने का टाइम नहीं,
संध्या करने का टाइम नहीं, अपनी अपनी हिसाब से भगवान को चलाने का लोग करते हैं। समस्या आई तो भगवान का याद आए, समस्या गई तो भगवान को भूल गए। यह भक्ति नहीं, आवश्यकता है। सच्ची भक्ति यह है जिसमें सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, मन केवल प्रभु के चरण में टिका रहे। अपने आप से प्रतिदिन 3 प्रश्न कीजिएगा। आपको अगर ईश्वर में स्थिति पाना है तो अपने आप को से प्रतिदिन 3 प्रश्न पूछिए। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये 3 प्रश्न करिए रोज, प्रत्येक समय में। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जिस दिन इसी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। आइए एक प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा निर्मल मन दीजिए कि हम आपको केवल शास्त्रों में नहीं अपने हृदय में अनुभव कर सकें। हमारे भीतर से अहंकार, लोभ और क्रोध को दूर कर दीजिए। हमें सच्चा साधक बनाइए और आपके तत्व का अनुभव करने की पात्रता दीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।